और इस बीच एक बड़ी खबर है जो कि राजधानी भोपाल से है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल बड़ी बैठक है। चुनाव में जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों के साथ बैठक है। शाम को 7 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। चुनावी साल में मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। चूंकि आप भी जानते हैं कि अब यानी आज से लेकर चुनाव में सिर्फ 228 दिन का वक्त बचा है और हर दल अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। चुनावी जिम्मेदारी को लेकर मंत्रियों के साथ यह बैठक होगी। शाम को 7 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। नजर हमारी उस बैठक पर होगी। चुनावी जिम्मेदारी को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक होगी। यानी जब IBC 24 पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश का लाइव प्रसारण हो रहा होगा, उसी वक्त यहां पर बैठक होगी। बड़ी खबर इस बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल एक बड़ी बैठक है और इस बड़ी बैठक में मंत्रियों को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी 7 बजे ये बैठक करेगी। ये प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। एक बड़ी खबर और, शुक्रवार को सभी विभागों में अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अब सवाल ये उठता है, आज कितनी तारीख है? मैं अपने दर्शकों से पूछ रहा हूं, कितनी तारीख है आप बताइए। जाहिर सी बात है 13 तारीख है ना, 13 अप्रैल है। कल कितनी तारीख है? 14 अप्रैल है। तो आनन फानन में क्यों छुट्टी घोषित करनी पड़ी? अरे भाई, जब कैलेंडर जारी होता है सरकार की तरफ से, उस समय क्यों नहीं बता दिया गया कि छुट्टी है 14 अप्रैल को? ये 13 अप्रैल को बता रहे हैं आप। बहरहाल मेरा काम है खबर बताना और खबर यह है कि 14 अप्रैल को शासकीय अवकाश है। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में 21 मई से फ्लाइट से तीर्थ दर्शन होगा। 25 जिलों के तीर्थयात्री तीर्थ दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दर्शन करेंगे। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर तीर्थ दर्शन जहां फ्लाइट से हो रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है, सम्मान की बात है। और बैक टू बैक चौथी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। MP की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में देश में अव्वल है। 2 पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का चयन हुआ है। भौरी और पचमढ़ी ट्रेनिंग सेंटर देश में उत्कृष्ट है। दोनों पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। दिल्ली में अमित भाई शाह 2 लाख और ट्रॉफी सम्मानित करेंगे। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो अपने मध्य प्रदेश में है वो बेहतर है, बेस्ट है। 2 पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का इसमें चयन हुआ है। कौन कौन से हैं वो? एक भौरी और एक पचमढ़ी। तो बैक टू बैक एक और बड़ी खबर, यानी 5वीं बड़ी खबर। यह खबर कावर्धा से है। नवोदय विद्यालय ओड़िया खुर्द में 6 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन दिनों कोरोना के मामले जरा बढ़े हैं। हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खबर बता रहे हैं। आप लोग बहुत अलर्ट रहिए, कैजुअली और हल्के में मत लीजिए। लोहारा के BEO संतोष भास्कर भी संक्रमित हो गए। जिला अस्पताल में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी होम आइसोलेशन में हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस 16 हैं। ये मत सोचिए कि बहुत नॉर्मली है, बच के रहिए ना, ख्याल रखिए अपना। तो बैक टू बैक छठी बड़ी खबर जो कि बेमेतरा से है। बीरनपुर निवासी बाप बेटी की हत्या का मामला है। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है और वो भी 10,000 रुपए का इनाम। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। एसपी IK एलिसला ने इनाम घोषित कर दिया। यानी बड़ी सीधी सी बात है कि पुलिस चाहती है कि कोई नाम बता दे, वो नहीं पता कर पा रही है। उनके रहते हुए, धारा 144 लागू रहते हुए 2 लोगों का कत्ल हो जा रहा है, उन्हें नहीं पता है। और अब वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बता दे, सूचना दे दे। यानी पुलिस का सूचना तंत्र क्या है? फेल है यहां पर। अब आपको लेकर चलते हैं धार जिले और खबरें विस्तार से। धार जिले के सरदारपुर के राला मंडल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज पहुंचे थे। सोमवार रात को हुए हादसे में मृत 4 किसानों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायल को 50,000 की आर्थिक सहायता दी। मुख्यमंत्री ने घायल के समुचित इलाज और मृतकों के परिजन को स्थायी रोजगार दिलाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूल गावड़ी के पास किसान सड़क पर फैला हुआ गेहूं समेट रहे थे। यह खबर हमने आपको बताई थी। इसी दौरान भारी वाहन ने टक्कर मार दी। भारी वाहन क्या, ट्रक ने टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 किसान जख्मी हो गया। कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए मैं ही माँ हूँ और मैं ही बाप हूँ और उसका परिवार भी मैं ही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसी नौकरी या कुछ ऐसा दे जिससे मैं ज़िंदगी भर कमा के खिला सकूँ। CM ने हमें भरोसा दिलाया है, भरोसा बंधाया है और कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर पहुंचे कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को महापापी तक कह डाला है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में हुए आयोजित विधानसभा चुनाव में जनता ने कमलनाथ और कांग्रेस को चुना था, लेकिन भाजपा ने अपनी राजनीतिक रसूख और रुपयों का दुरुपयोग करते हुए चुनी गई कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और फिर भाजपा की सरकार बनाई गई। वो एक गहरा राजनीतिक पाप है। देखिए, सचिन पायलट जी की जो लड़ाई है, सचिन पायलट जी का जो संघर्ष है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सचिन पायलट जी का जो अनशन है, वो बीजेपी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ है। सचिन पायलट का अनशन कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। भारत की राजनीति में प्रियंका गांधी इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी लोग चाहते हैं प्रियंका जी वहां आए। तो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और उनकी फैमिली का है। तो चलिए, प्रमोद कृष्णम सुविधाजनक बयान देने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। इसी कड़ी में रायपुर रेल मंडल के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने 212 कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान सांसद सुनील और रेलवे DRM मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि रोजगार का मतलब सिर्फ जीवन यापन नहीं होता, रोजगार का मतलब है कि एक गंतव्य की ओर बढ़ते रहना। बात तो ठीक कही। रोजगार मेले की सफलता के लिए मंत्री का आभारी हूँ। आज के दिन 212 सफल नौजवान भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित थे और 214 वर्चुअल जुड़े थे। उन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी की है और उसका परिणाम है कि इस देश के अंदर में करोड़ों वेंडर्स लोगों को जो है वो रोजगार और प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से लाभ मिला। और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बस्तर में भरोसे के सम्मेलन के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती,
इसलिए जनता का कांग्रेस और गांधी परिवार पर भरोसा है, यकीन है। यही वजह है कि उन्हें बस्तर खींच लाई है। पहले से ही हमले के लिए तैयार भाजपा ने भी तुरंत जवाबी अटैक दिया। भाजपा ने दावा किया कि जनता का सरकार पर से भरोसा उठ चुका है, इसलिए बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं, भरोसा है कि नहीं है? जगदलपुर में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया। इस सम्मेलन में शामिल होने आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोंडी में अपने भाषण की शुरुआत कर बस्तर के लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस बस्तर में कभी दहशत थी, अब वो ब्रांड बन चुका है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन है। बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मुझे बहुत गर्व है कि जो यहाँ की सरकार है उसने आपका भरोसा रखा, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई, बस्तर को आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और मेरी आशा है कि आप अपना भरोसा भी हम में रखेंगे। देश और दुनिया में बस्तर की पहचान है। एक तो दंतेश्वरी माई, दूसरा बस्तर का दशहरा और तीसरा आदिवासियों की अपनी संस्कृति। और इस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 से अधिक देवगुड़ी बनाने का काम, पेनगुड़ी, देवगुड़ी, माता गुड़ी, ये सब बनाने का काम किया। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ खड़ी है। खास बात ये रही कि मंच पर सभी कांग्रेसी विधायकों को एक साथ बिठाकर एकजुटता दिखाई गई और बड़ी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के इस सम्मेलन पर जोरदार प्रहार किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है, इसलिए उसे बार बार भरोसा जगाना पड़ रहा है। भाजपा के इस वार पर तुरंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उनको बार बार भरोसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भयभीत सरकार है, ये डरी हुई सरकार है, ये सरकार बीरनपुर से भाग रही है, ये सरकार धर्मांतरण को रोकने से भाग रही है। जो विज्ञापन पढ़ा उसमें तो भरोसे का सम्मेलन है, मतलब भरोसा नहीं है इसलिए तो सम्मेलन हो रहा है। विज्ञापन पढ़ा है, मैंने प्रियंका गांधी का बयान नहीं देखा, लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा है उसमें भरोसे का सम्मेलन लिखा है। ठगने वाली, वादा खिलाफी करने वाली, धोखा देने वाली सरकार है और वो भी गंगा जल उठा करके दगा करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता बस्तर से सरगुजा तक जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लाश पे राजनीति करती है, आग बुझाने के बजाय पेट्रोल डालने का काम करती है। और हम लोग लगातार वहाँ शांति कायम करने का काम कर रहे हैं। और मृतक के पिताजी से, उसके भाई से मेरी बात भी हुई है, कल शांति समिति की बैठक भी हुई है। तो हमारी कोशिश लगातार जारी है। अब इसके बाद हमारे मंत्री विधायक भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आग लगा दिए, भड़का दिए तो शांत कौन कराएगा, कांग्रेसी कराएंगे। बहरहाल बस्तर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का फोकस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। कांग्रेस ने तो प्रियंका के दौरे से भरोसे का दांव खेल दिया है और अब भाजपा की बारी का इंतजार है। जगदलपुर से नरेश मिश्र के साथ राजेश मिश्र, IBC 24 रायपुर।